Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about molds. So let's start our lecture without wasting our time. What is mold? How you can define the term mold? अगर मोल्ड का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले तो हमें पता है कि हम इसका पढ़ चुके हैं। हमने यीस्ट पढ़ा और मोल्ड पढ़ा। किस में पढ़ा हमने? हमने फंजाई में पढ़ा कि अगर वो सिंगुलर हो, सिंगल सेल पे मुश्तमिल हो तो वो यीस्ट होगा, और अगर वो मल्टी सेलुलर हो, ह्यूज साइज का हो, तो उसको हम मोल्ड कहेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा हो गया कि ये किससे बिलोंग करता है। ये फंजाई से बिलोंग करता है। ठीक है, सो मोल्ड्स आर मल्टी सेलुलर फंजाई हाइफी। मोल्स हमारे पास क्या मल्टी सेलुलर फंजाई है जो एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल होता है। हाइफी, अ मोल्ड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ब्रांच थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ऑफ सेल्स कॉल्ड हाइफी। कहते हैं हाइफी क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है लॉन्ग ब्रांच थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ सेल्स। लॉन्ग होता है, उसकी शाखें बनी हुई होती है, ब्रांच होता है, स्ट्रेट नहीं होता, थ्रेड लाइक धागा नुमा होता है, फिलामेंट ऑफ सेल्स, सेल्स का फिलामेंट होता है जिसको हम हाइफी कहते हैं। इसकी अपीयरेंस क्या है? ये लॉन्ग है, ब्रांच है, थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ सेल्स है। दैट फॉर्म ऑफ माइसीलियम, जो माइसीलियम बनाता है अ टेंगल्ड मैस और टिश्यू लाइक एग्रीगेशन। टिश्यू जो है वो एग्रीगेट हुए होते हैं, इकट्ठा हुआ होते हैं, गुच्छ में गुच्छा हुआ होते हैं। ठीक है, एक दूसरे में टेंगल्ड हुए होते हैं, तो टिश्यू का मैस बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नॉन सेप्टेट हाइफी एंड सेप्टेट हाइफी। हाइफी की भी नेक्स्ट दो फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है। वो कौन कौन सी है? एक नॉन सेप्टेट हाइफी है और एक सेप्टेट हाइफी है। नॉन सेप्टेट हाइफी क्या होते हैं? दे आर नॉट डिवाइड इनटू सेल्स बाय क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टा। कहते हैं ये डिवाइड नहीं हो सकते सेल वॉल से, इनमें सेल वॉल नहीं होती। मीन्स के सेल्स हैं तो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, उसमें किसी भी किस्म की डिवीजन नहीं है, किसी भी किस्म की तकसीम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, सेपरेशन नहीं है जिसने एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट किया हुआ है। तो इसमें क्रॉस वॉल नहीं होती। दीज हाइफी आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफी। और ऐसी हाइफी जिसमें सेप्टेट नहीं होते, मीन्स के क्रॉस वॉल नहीं होती, उनको हम कोइनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं और नॉन सेप्टेट हाइफी भी कहते हैं। Septate hyphae. The hyphae of other fungi have cross walls called septa with either a single pore or multiple pores that permit cytoplasm streaming. कहते हैं एक तो हमारे पास ग्रुप आ गया कि जिसमें क्रॉस वॉल या सेपरेशन वॉल नहीं होती, और दूसरा अंडरस्टूड सी बात है ग्रुप वो होगा जिसमें सेपरेशन वॉल होगी, जिसमें दो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए विद द हेल्प ऑफ क्रॉस वॉल। फिर इधर आ सिंगल पोर जिसमें एक सुराख हो सकता है या फिर मल्टीपल पोर्स, एक से ज्यादा सुराख हो सकते हैं, दैट परमिट साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, जो परमिट देंगे, इजाजत देंगे कि वहां पे स्ट्रीमिंग हो, साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो है वो मूव करे। दीज हाइफी आर टर्म्ड सेप्टेट। और ऐसे हाइफी जिसमें सेप्टा होता है, क्रॉस वॉल होती है, उसको हम सेप्टेट कहते हैं। हाइफी आर कंपोज्ड ऑफ एन आउटर सेल वॉल एंड एन इनर ल्यूमन। कहते हैं हाइफी जो है वो कंपोज्ड होता है, बना हुआ होता है किसका? आउटर सेल वॉल का, बाहर वाली सेल वॉल है। ठीक है, और इनर ल्यूमन, इनर बॉडी जो है उसकी, विच कंटेन्स द साइटोसोल एंड ऑर्गेनेलिज, जिसके अंदर साइटोसोल उसका लिक्विड होता है, उसके बाद ऑर्गेनेलिज, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली भी उन्होंने बताया हुआ है। डायग्राम में उन्होंने ए एंड बी दो उन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है। ए सेप्टेट हाइफी को शो कर रहा है, जैसे कि आप लोग को नजर आ रहा है कि पोर है, सेल वॉल बनी हुई है एक सेपरेट, जैसे कि लाइक दैट उन्होंने इसमें पर्पल कलर का एक सेल उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें क्रॉस वॉल बनाई हुई है, पर्पल कलर का एक सेल है। नेक्स्ट उसके साथ सेल वॉल है जिसमें एक पोर भी है। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट नेक्स्ट सेल होगा। ठीक है, ऐसे क्या कि इसमें सेल वॉल है, सेपरेट वॉल होगी जो दोनों को सेपरेट करेगी। जबकि बी वाली साइड पे अगर हम देखें तो वो कोइनोसाइटिक है, मींस के सेल्स है, तो सेल्स में कोई भी क्रॉस वॉल नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डायमॉर्फिक हाइफी इन एनिमल्स। एनिमल्स में हाइफी डायमॉर्फिक होती है जिसकी दो फॉर्म होगी। डाई नाम से हमें, टर्म से हमें समझ आ रही है कि डाई का मीन होता है
दो, टू, डाई का मतलब हो गया टू, मॉर्फिक का मतलब हो गया फॉर्म, जिसकी दो फॉर्म होंगी, ठीक है। हाइफी इन एनिमल्स, मैनी फंजाई स्पेशली दोज दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायमॉर्फिक, दैट इज दे हैव टू फॉर्म। कहते हैं मैनी फंजाई, बहुत सारे फंजाई, खास तौर पे वो वाले जो ह्यूमन और एनिमल में डिजीज काज कर सकते हैं, बीमारियों की वजह बन सकते हैं, वो डायमॉर्फिक होते हैं, उनकी दो फॉर्म होती है। दे हैव टू फॉर्म, इनकी दो फॉर्म होती हैं। डायमॉर्फिक फंजाई कैन चेंज फ्रॉम one farm to another. One is the yeast and the second one is from the animal to the mold or mycelium. From in the internal Form in the external environment to respond to changes in various environmental factors like that nutrients, carbohydrate, carbon dioxide, tension, oxidation, reduction, potentials, temperature। ये वो वाले फैक्टर हैं जो एक फार्म को दूसरी फार्म में शिफ्ट करते हैं। फर्स्ट फार्म यीस्ट होगी, वो यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट जो है वो मल्टी सेलुलर मोल्ड में जाएगा, माइसीलियम में जाएगा, और ये इसको कौन चेंज करते हैं, कुछ फैक्टर चेंज करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज करते हैं। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें न्यूट्रेंट हो सकती है, इसकी खुराक हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन हो सकती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन पोटेंशियल्स हो सकते हैं, और टेम्परेचर हो सकता है। दिस शिफ्ट इज कॉल्ड द वाई एम शिफ्ट, और इस शिफ्ट को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, वाई एम शिफ्ट। वाई स्टैंड्स फॉर यीस्ट एंड एम स्टैंड्स फॉर माइसीलियम और मोल्ड। यीस्ट फॉर्म टू माइसीलियम फॉर्म, यीस्ट एनिमल के अंदर है, सिंगल सेल पे मुश्तमिल है, और वो इन्वायरमेंटल में चली गई है और मल्टी सेलुलर हो गई है। डायमॉर्फिक हाइफी इन प्लांट्स, पहले हमने पढ़ा डायमॉर्फिक हाइफी इन एनिमल्स, उसमें क्या हुआ, वाई फॉर्म से एम फॉर्म में शिफ्ट हुई, यीस्ट एंड माइसीलियम में, सिंगल सेल से मल्टी सेल में गई। जबकि प्लांट में क्या होता है, प्लांट में इसके ऑपोजिट आ जाता है। इन प्लांट एसोसिएट फंजाई द ऑपोजिट टाइप ऑफ डायमॉर्फिक एग्जिस्ट, द माइसीलियल फॉर्म अकर्स इन द प्लांट एंड द यीस्ट फॉर्म इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या होता है, माइसीलियम जो होता है वो प्लांट के अंदर होता है, और यीस्ट जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होता है। जैसे कि नीचे उन्होंने एरो के थ्रू उन्होंने बताया, माइसीलियल फॉर्म जो है मल्टी सेलुलर जो है वो प्लांट के अंदर है, और यीस्ट जो सिंगल फॉर्म में है वो हमारे पास सिंगल सेल पे जो मुश्तमिल है वो हमारे पास इन्वायरमेंट में है। जबकि एनिमल में ये जो था, ये यीस्ट जो था वो एनिमल में था, और माइसीलियम जो था वो इन्वायरमेंट में था। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सेल वॉल। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। कहते हैं जो सेल वॉल होती है फंजाई की वो काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन इज मोर रेजिस्टेंट टू सेलुलोज एंड लिग्निन व्हिच मेक अप प्लांट सेल वॉल। कहते हैं काइटिन जो होती है वो सेलुलोज और लिग्निन से ज्यादा स्ट्रांग होती है, कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली, ये उससे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं जो प्लांट की सेल वॉल बना रही होती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी न्यूट्रिशन देखें तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले सेप्रोट्रॉफ्स आ जाते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स में क्या कहते हैं, कहते हैं दे गेट एनर्जी बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कहते हैं ये अपनी एनर्जी कैसे लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो मरे हुए प्लांट और एनिमल होते हैं उनमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी डिकम्पोजिशन, उनकी तोड़ फोड़ करके उससे ये एनर्जी लेते हैं। लाइक मैनी बैक्टीरिया, जैसे कि दूसरे बैक्टीरिया फंजाई रिलीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वाटर कंटेनिंग एंजाइम्स जो होते हैं एक्सो एंजाइम्स उनको रिलीज करते हैं, दैट डाइजेस्ट एक्सटर्नल सबस्ट्रेट, जो बाहर वाले सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करते हैं और इससे एनर्जी लेते हैं। दे देन एब्जॉर्ब द सॉल्युबल प्रोडक्ट, फिर उसके बाद जब ये डाइजेस्ट करते हैं तो सॉल्युबल प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे आर कीमो ऑर्गेनिक हेट्रोट्रॉफ्स, ये कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। एंड यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी। कहते हैं और ये इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ सोर्स, जरिया कार्बन का, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स का एंड एनर्जी का। सेप्रोटॉप्स के बाद आ जाता है हमारे पास पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के का क्या कह रहे हैं जी, दे मे बी इधर ओब्लिगेट पैरासाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट। पैरासाइट की भी दो एग्जाम आ गई है जी, ओब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट, हो यू कैन डिफाइन ओब्लिगेट पैरासाइट्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ओब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। सो obligate parasites they can grow only on the host cell। कहते हैं ये वो ये क्या है जी, हमारे पास जस्ट एंड जस्ट ऐसे फंजाई हैं जो
होस्ट सेल के ऊपर ही ग्रो करेंगे थ्रू स्पेशल हाइफल टिप्स कॉल्ड हिस्टोरिया। स्पेशल एक महसूस किस्म की हाइफी की टिप्स होती है, नोक होती है, जिसको हम हिस्टोरिया कहते हैं, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, होस्ट सेल के ऊपर ग्रो करते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट्स पाबंद होते हैं, ओब्लिगेट का मतलब होना है पाबंद। ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट सेल के ऊपर ही ग्रो करेंगे। और किसके थ्रू ग्रो करेंगे, हाइफल टिप्स होती है, हाइफी की स्पेसिफिक स्पेशल खास किस्म की टिप्स होती है, नोक होती है, जिसको होस्टोरिया कहते हैं। उसके थ्रू वो क्या करते हैं, उसकी मदद से होस्ट सेल के ऊपर ये ग्रो करते हैं। जबकि फैकल्टेटिव में क्या कहते हैं, besides लिविंग ऑन देयर होस्ट, कहते हैं होस्ट के ऊपर रहने के अलावा दे कैन आल्सो सर्वाइव ऑन द ग्रोथ मीडिया। ये ग्रोथ मीडिया पे भी क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। सिम्बायोन्ट्स, जैसे कि सिम्बायोन्ट्स क्या होता है, हमारे पास रिलेशनशिप आता है, लाइकन्स, इट्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। ये लाइकन्स हमारे पास एसोसिएशन है, सिम्बायोसिस है, किन किन के दरमियान, फंगस और एल्गी के दरमियान। माइक्रोराइजे हमारे पास क्या होती है, फंगस और जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, हाई प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स के दरमियान, उनकी रूट्स और फंगस के दरमियान जो एसोसिएशन होती है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है, उसको माइक्रोराइजी कहते हैं। रेस्पिरेशन अगर हम इसकी देख लें तो रेस्पिरेशन में क्या कहते हैं, फंजाई यूजली आर एरोबिक। फंजाई क्या है हमारे पास, एरोबिका मींस के ऑक्सीजन की जरूरत है इनको। सम यीस्ट हाउएवर आर फैकल्टेटिवली एनारोबिक कहते हैं, लेकिन कुछ यीस्ट हम जैसे कि फैकल्टेटिवली भी हो सकते हैं, फैकल्टेटिवली एनारोबिक हो सकते हैं, मींस के वो ऑक्सीजन के बगैर भी रह सकते हैं, एंड कैन ऑब्टेन एनर्जी बाय फर्मेंटेशन। और वो एनर्जी, अपनी एनर्जी कैसे लेते हैं, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन बेसिकली प्रोसेस ही वो है जिसमें एनर्जी, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, फर्मेंटेशन प्रोसेस को एनारोबिक कहते हैं। सच एज इन द प्रोडक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल फ्रॉम ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल का बनना। ओब्लिगेटरी एनारोबिक फंजाई आर फाउंड इन द र्यूमन ऑफ कैटल। ये र्यूमन ऑफ कैटल जो है, ये कैटल की एक साइड पे एक थैली नमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 20 टन तक लिक्विड आ सकता है। ठीक है, ये जो ओब्लिगेटरी एनारोबिक फंजाई होते हैं, ये बेसिकली वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं।